गदर फिल्म तो आपने देखी ही होगी। आपको यह भी पता होगा कि कैसे उस फिल्म में सनी देओल अपनी पत्नी को पाने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि गदर महज एक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि किसी की असल जिंदगी की दास्तान है। यह कहानी हिंदुस्तानी बूटा सिंह की है। आज भले ही बूटा सिंह का नाम कम लोग जानते हों, लेकिन एक वक्त था जब उनकी प्रेम कहानी हर किसी की जुबान पर थी। तो आइए आप लोगों को हम बताते हैं कि बूटा सिंह कौन थे। दोस्तों, यह बात हिंदुस्तान की आजादी से पहले की है। बूटा सिंह भारतीय सेना के एक फौजी थे। वह दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा भी रहे थे। क्योंकि उस समय जंग पूरे जोर पर थी, इसीलिए बूटा ने अपनी जवानी का ज्यादातर वक्त फौज में ही बिता दिया था। जंग खत्म हुई तो बूटा अपने देश लौटे। लौटकर उन्होंने देखा कि उनका देश बदल चुका है। बूटा की माँ भगवान को प्यारी हो चुकी थी। माँ का न रहना बूटा के लिए बड़ा सदमा था। वह रिटायरमेंट ले चुके थे, इसीलिए सेना में वापसी के रास्ते भी बंद हो चुके थे। स्कूल के कुछ साथी थे, लेकिन वह भी शादी करके अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। बूटा एकदम अकेले हो चुके थे। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। बूटा ने इस बात पर ध्यान दिया और शादी के लिए पैसा जुटाने शुरू कर दिए। जल्द ही कुछ पैसा जुटाने में सफल रहे। बस अब उन्हें एक अच्छे जीवन साथी की दरकार थी। देश की आजादी के समय के चारों तरफ बंटवारे को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी। विश्व के नक्शे पर भारत से अलग करके पाकिस्तान के रूप में एक नया देश बनाया जा चुका था। भारत के एक बड़े हिस्से के लोग पाकिस्तान जा रहे थे। इसी आने जाने की प्रक्रिया ने कब दंगे का रूप ले लिया, किसी को पता तक नहीं चला। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। हर तरफ मौत का मंजर था। इसी बीच बूटा सिंह अपने घर की चौखट पर बैठे, तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की उनके पास भागते हुए मदद के लिए आई। वह बहुत घबराई हुई थी। उसके माथे से टपकता पसीना, तेज चलती सांसें और चेहरे पर पड़ा खौफ बता रहा था कि दंगाई उसके पीछे थे। बूटा सिंह ने बिना सवाल के उसे तुरंत अपने घर में पनाह दी। कुछ ही पल में दंगाई वहां पहुंच गए और बूटा से उस लड़की को उन्हें सौंपने के लिए कहने लगे। बूटा संकट में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। बूटा जानते थे कि झगड़े से कोई हल निकलने वाला नहीं था, इसीलिए उन्होंने दंगाइयों को अपनी बचत के पैसे देकर मामला सेटल कर लिया। जो लड़की बूटा सिंह के घर में थी वह मुस्लिम थी। उसका नाम जैनाब था। बाहर खून खराबा चल रहा था, तो जैनाब ने बूटा के घर में रुकना सही समझा। लेकिन बिना शादी के कोई लड़की बूटा के घर में कैसे रह सकती थी? यह बात पंचायत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने बूटा सिंह को बुलाया और उनके आगे दो शर्त रखी। उन्होंने कहा, या तो उस लड़की को घर से निकाल दो या फिर उस लड़की से शादी कर लो। बूटा ने सोचा कि उसे वापस भेजना सही रहेगा। उन्होंने जैनाब के लिए लाहौर जाने का बंदोबस्त किया। जिस दिन जैनाब को लाहौर जाना था, उसी दिन उसने बूटा के सामने अपने दिल खोल के रख दिए। उसने बूटा से कहा, अगर आप मेरे दिल के लिए रोज बस 2 रोटी का इंतजाम कर दोगे तो मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। जैनाब के दिल की बात सुनकर बूटा ने भी उसके प्यार को मंजूरी दे दी। अगले ही दिन दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। 1 साल के भीतर ही जैनाब बूटा के बच्चे की माँ बनी। वह पूरी तरह से अपनी जिंदगी बूटा के नाम कर चुकी थी। बूटा की जिंदगी सही चल रही थी। अब वह पिता बन चुके थे। सब हंसी खुशी चल रहा था। तभी भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने तय किया कि वह दंगे के कारण अपने परिवार से जुदा हो गए लोगों को वह उन तक पहुंचाएगी। जल्द ही इसकी सूची तैयार की गई। इस सूची में जैनाब का भी नाम था। वह जानना चाहती थी, लेकिन परिवार से मिलने के चाह के कारण वह अपने बच्चे के साथ पाकिस्तान लौट गई थी। जैनाब के जाने से बूटा की जिंदगी एक बार फिर वीरान हो गई। क्योंकि जैनाब ने बूटा से वादा किया था वह कुछ दिनों में ही वापस आ जाएगी, इसीलिए वह हर दिन उनके आने का इंतजार करते थे। धीरे धीरे जब वक्त बीत गया तो उन्होंने तय किया
कि वह अपनी पत्नी को खुद लेकर आएंगे। इसके लिए वह संबंधित सरकारी ऑफिस के वहां पाकिस्तान जाने की विनती कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तानी होने की वजह से उन्हें अधिकारियों ने वीजा नहीं दिया। मजबूरन बूटा ने तय किया कि वह मुसलमान बनकर पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने अपने बाल काट दिए थे और पूरी तरह एक मुसलमान का हुलिया बना लिया। अगले कुछ ही दिनों में वह पाकिस्तान पहुंचने में सफल रहे। वहां सबकी नजरों से बचते बचाते जैनाब के गांव नूरपुर पहुंच गए, लेकिन जैनाब के घर वालों ने उन्हें अपनी पत्नी से मिलने नहीं दिया। उन्होंने उसके साथ बुरा सलूक करते हुए पुलिस को सौंप दिया। बूटा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने पाकिस्तान आने की असल वजह बताई। बूटा की बातों पर यकीन करके जैनाब को कोर्ट में बुलवाया गया। वह जैनाब के मुंह से सच सुनना चाहते थे। जैनाब जब कोर्ट पहुंची तो वह हर तरफ अपने परिवार वालों से घिरी हुई थी। कोर्ट के सामने उन्हें बूटा को पहचानने से इनकार कर दिया। यह सुन बूटा के पैरों तले जमीन खिसक गई। माना जाता है कि जैनाब ने ऐसा पारिवारिक दबाव के चलते किया था। कोर्ट ने बूटा को वापस लौटने का फैसला सुनाया। बूटा सिंह यह सहन नहीं कर पाया और एक चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। उनके पास एक खत मिला था जिसमें लिखा था कि उनकी आखिरी इच्छा है कि उन्हें जैनाब के गांव नूरपुर में दफनाया जाए। वह चाहते थे कि उनकी कब्र पर ही सही पर किसी बहाने से जैनाब उनसे मिलने आती रहे। बूटा का यह खत पढ़कर सभी की आंखें नम थी। सारी दुनिया उसको सलाम कर रही थी। बूटा अब नहीं थे, लेकिन उनका प्यार अमर हो चुका था। बाद में उनके प्यार की शहादत को देखकर उन्हें शहीद ए मोहब्बत कहकर बुलाया गया। बूटा सिंह उन चंद नामों में से थे जिन्होंने अपने प्यार के लिए सारी हदें तोड़ दी थी। बूटा की कहानी को सुनने वाला हर कोई प्रभावित हो रहा था। इसी पर बॉलीवुड की मशहूर फिल्म गदर इनकी ही कहानी से प्रभावित मानी जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार की अमेजिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें।